स्वागत है आपका खबरों के खिलाड़ी के मंच पर। मैं आपके साथ अंजू मोदनवाल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गंगा के किनारे। मैं आपको बता दूं कि ये गंगा गोमती संगम तट है और ये वाराणसी से 30 किलोमीटर और या यूँ कह लें कि चंदौली से 30 किलोमीटर के लगभग 30 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। और इसी संगम तट के पास में ही स्थित है महादेव का प्राचीन मंदिर, जिसे मार्कंडेय महादेव मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर नौका विहार करके। नौके वाले से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तट की क्या, अगर हम कहानी के बारे में बात करें, प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो क्या इतिहास है। और इसके बाद हम अंदर मंदिर के भी दर्शन करेंगे, मंदिर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्कंडेय महादेव का जो ये प्राचीन मंदिर है इसका क्या इतिहास रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय हम मौजूद है गंगा के ठीक बीचों बीच। यहाँ के बारे में बताइए, जो कि यहाँ संगम तट भी कहा जा रहा है। और ये यहाँ संगम है गंगा गोमती जी का। मार्कंडेय भगवान जी यही नदी किनारे तप किए हैं। अच्छा, तो किस जगह से वो बहकर आ रही हैं अगर बात करूँ तो? ये लखनऊ होते, जौनपुर होते आती हैं गंगा जी, मार्कंडेय महाजी मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर ओके। और बनारस की बात करें तो यहाँ से ये देखिए बनारस जिला हो जाता है, इधर से गाजीपुर जिला हो जाता है। अच्छा, इधर से बनारस और इधर से गाजीपुर उस पर चंदौली जिला हो जाता है, उधर चंदौली जिला हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर देखें तो दोनों अगर जिलों के बीच में ये गंगा जी है ना? हाँ। ओके। और कुछ आप जानकारी देना चाहें जो लोगों को पता ना हो? देखिए गंगा प्रयागराज से यहाँ से गोमती जी मिलती हैं अधिक। जो बनारस में बरना नदी है, यहाँ से बरना नदी के तो उतना जानकारी साफ़ सुथरा नहीं रहती है, ये पूरा साफ़ सुथरा मिलेंगे गोमती जी। गंगा गोमती हाँ, ये साफ़ सुथरा मिलेंगे। ठीक है, मतलब प्रयागराज के बाद हम कहें तो ये दूसरा संगम। ठीक है। और यहाँ स्थिति क्या रहती है अगर बात करूँ सावन के महीने में? बहुत भीड़ रहती है यहाँ, बहुत भीड़ है, चूँकि अभी तो कम भीड़ है, बहुत कम है इस समय। बहुत सावन शिवरात्रि आपका 15 दिन पे यहाँ तेरस लगता है। आते हैं लोग बहुत दूर दूर लोग से यहाँ। अच्छा, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक तरफ से बनारस और दूसरी तरफ ये गाजीपुर का जिला पड़ता है और ठीक इसके बाद चंदौली जो जनपद है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वो पड़ता है। और आप देख सकते हैं प्रयागराज के बाद ये दूसरा ऐसा जो स्थिति है वो संगम यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर गंगा गोमती संगम तट है और यही वो जगह है जहाँ पर नदियों का आप संगम देख सकते हैं। तो इस समय मंदिर परिसर में मेरे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद है, मुन्ना गुरुजी। उनसे बात करते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय मार्कंडेय महादेव। जय मार्कंडेय महादेव। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर चूँकि बात करें
तो क्या है? मंदिर का इतिहास तो मतलब पुराणों में है। श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थमासा दुर्लभम। मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ है। और इन मार्कंडे जी का वर्णन 18 पुराण में है, और उन 18 पुराण से एक पुराण यह बनाया मार्कंडे पुराण। दुर्गा सप्तशती जो आप लोग पढ़ते हैं मार्कंडे हुआ, अच्छा इन्हीं मार्कंडे जी की लिखी हुई है। महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई है, भगवान शिव के द्वारा मार्कंडे जी की है। और यह मंदिर महाभारत से पहले का है। भगवान शिव श्लोक लिखते हैं कि श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थमासा से दुर्लभम। मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ होगा। यहाँ पे लोग आते हैं 3 चीज़ के लिए, पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। पुत्र के लिए, ग्रह बाधा और आयु के लिए। जिसको पुत्र नहीं होता है तो दर्शन मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो ग्रह बाधा से बहुत पीड़ित रहते हैं उसके लिए यहाँ पे पूजन होता है, और उसके बाद जिसकी आयु कम होती है उसके लिए यहाँ पे पूजन होती है। उसका रीजन ये है कि मृकंड पुत्र मार्कंडे, मार्कंडे के पिता के पास पुत्र का योग नहीं था, तो भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक आराधना करके उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की, तो वही मार्कंडे जी प्राप्त हुए। जब मार्कंडे जी का जन्म हुआ तो मार्कंडे जी की उम्र 12 वर्ष थी, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक आराधना करके उन्होंने अमृत को प्राप्त किया। तो भगवान शिव ने ही वही आशीर्वाद दिया कि जैसे आपके माता पिता पुत्र के लिए अनाथ थे, वैसे इस दरबार में पुत्र के लिए जो भी आएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जैसे आपकी उम्र कम थी और आप ग्रह बाधा से पीड़ित थे, वैसे इस दरबार में ग्रह बाधा के लिए, आयु के लिए, पुत्र के लिए जो भी आएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह तीनों चीज़ के लिए पूरी दुनिया का दुर्लभ स्थान माना जाता है। उसके उपरांत भगवान शिव ने बताया कि यह तीनों चीज़ के अलावा मन वांछित फल प्राप्त हो, यानी A to Z कोई भी मन्नतें साल अंदर पूरी होती हैं, जो भी मांग लीजिए। यहाँ पे लोग दूर दरार से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं लोग। लखनऊ, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कानपुर, मतलब हर एक जगह से लोग आते हैं। पूरे प्रांत से, पूरे राज्य से, पूरे आउट ऑफ कंट्री बहुत जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे पुत्र के लिए, ग्रह बाधा, आयु के लिए 7 दिन 9 दिन लोग रुक करके पूजन करते हैं, और उनको बाबा का आशीर्वाद साल अंदर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 1 मिनट बैठ जाएं। और जो लोग भी आते हैं बाबा के आशीर्वाद से सबकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती हैं। चूँकि अभी देखा जाए तो सावन का महीना अगर आता है तो मंदिर परिसर में कैसी रौनक देखने को मिलती है? सावन का महीना तो पूछिए मत। बाबा का आशीर्वाद इतना है कि अब यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़। पहले पितृपक्ष में क्या था कि यहाँ पे बहुत 2-4 आदमी आते थे। आज के डेट में पितृपक्ष में भी टाइम नहीं मिलती, हमेशा भीड़ लगी रहती है। हर यहाँ पे हर 15 दिन पे मेला लगता है। त्रयोदशी के दिन जो प्रदोष तेरस होता है, तो हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में यहाँ पे भीड़ होती है। बाकी रविवार सोमवार को भी अब काफ़ी भीड़ होने लगी है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था अगर ना हो तो हम लोग खुद ही बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा। हर मंडे को, हर संडे को बहुत काफ़ी भीड़। अच्छा, मंदिर के विकास के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक तरह से राम मंदिर का निर्माण, हाँ, और इस मंदिर को लेकर क्या आने वाले दिनों में क्या बात? देखिए, माननीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे 2017 में मुख्यमंत्री होने के बाद वो आए, और आने के बाद यहाँ से दर्शन पूजन करके गए। यहाँ से कॉरिडोर का बजट जो है पास हो चुकी है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि पूरे भारत का पहला कॉरिडोर होगा, जो सबसे बड़ा कॉरिडोर मार्कंडे महादेव मंदिर का होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ज़मीनें हैं, और यहाँ कॉरिडोर का जो बजट है, और मेन रोड से यहाँ तक मार्कंडे महादेव 3 किलोमीटर तक भी हाईवे 4 लेंथ रोड पास हो चुकी है, जिसका शिलान्यास माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी कर चुके हैं। और इस कॉरिडोर का भी चुनाव के बाद जस्ट बाद शिलान्यास होगा। नक्शा दिल्ली से कमिश्नर साहब के यहाँ बन के आ चुका है, और उसका इसी चुनाव के बाद अपना इसके कॉरिडोर का भी शिलान्यास करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखे हैं।
और अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि में लगभग 7 से 8 लाख पब्लिक दर्शन करते हैं। 3 दिन का मेला होता है, एक दिन मेला भराता है, दूसरे दिन मेला होता है, फिर एक दिन महिलाओं का मेला। तो काफ़ी मतलब तीनों दिन का मिला करके 6-7 लाख 8 लाख पब्लिक का दर्शन पूजन लोग करते हैं। और उस समय उस दिन महाशिवरात्रि पे 4 पहर का पूजन होता है। अच्छा, 4 पहर मंदिर बंद नहीं होता है, खुला रहता है। रात भर की बात करें तो पूरे 24 घंटे मंदिर खुले रहते हैं। अच्छा, इस मंदिर का एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन की बात करें तो क्या ये वाराणसी में पड़ता है या फिर कई लोग कहते हैं गाजीपुर में पड़ता है? और ये बनारस जिले में है, लेकिन 3 जिलों से ये जुड़ा हुआ है, गाजीपुर, बनारस और चंदौली। गंगा उस पार जाएंगे आप, गंगा उस पार तो चंदौली आ जाता है, और नदी उस पार जाएंगे तो गाजीपुर आ जाता है। आधी गोमती नदी गाजीपुर में है, आधी बनारस में है, आधी गंगा जी चंदौली में है, आधी बनारस में है। और ये ठीक यहीं पे काशी समाप्त होता है। और अगर पुराणों से कहा जाए तो ये काशी का पहला फाटक ही है, काशी यहीं से शुरू होती है। और गाजीपुर पहले लोग बताते थे कि लहरी काशी है, वो हकीकत है कि काशी गाजीपुर लहरी काशी बोली जाती है। तो यह गाजीपुर, चंदौली, बनारस तीनों के बॉर्डर पे, लेकिन है बनारस में। अच्छा, इससे बनारस में, ठीक है। तो मतलब काफ़ी एक अनोखा संगम देखने को मिला है कि 3 जिलों से लगते हुए यहाँ पर महादेव जी मौजूद हैं। जी हाँ, गंगा और गोमती के तट पे भगवान शिव ने बताया ना कि श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडेय राजेंद्र तीर्थ मासस दुर्लभम। मार्कंडेय ऐसा तीर्थ होना पूरे दुनिया में दुर्लभ है। बोले कैसे? बोले गंगा और गोमती के तट पे भगवान शिव का स्थान, और भगवान शिव के सानिध्य मार्कंडे जी का स्थान, ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ होगा। ये मार्कंडे महादेव मार्कंडे जी हैं। ये मार्कंडे ऋषि, मृकंड पुत्र मार्कंडे, इनके पिता का नाम मृकंड ऋषि, इनके माता का नाम रेवती। तो 88,000 ऋषियों में यही एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं था। इनको लोग कड़वचन बोलते थे कि बिना पुत्रो गति नास्ति। इनके पिताजी को तो भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक आराधना की तो ये मार्कंडे जी प्राप्त हुए। अब मार्कंडे जी का जब जन्म हुआ तो मार्कंडे जी की उम्र 12 वर्ष थी। तो इन्होंने भी भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक आराधना करके इन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया। तो भगवान शिव ने ही बताया कि पहले आपकी पूजन होगी, उसके बाद मेरी पूजन होगी। ये भगवान शिव हैं। इनकी पूजन करने के बाद ये स्वयंभू हैं। जब ये इनके पिता ये तपस्या कर रहे थे तो ये स्वयं जमीन से निकले हुए हैं इनको वरदान देने के लिए। तब जब वरदान मिला तब इन्होंने अमृत को प्राप्त किया मार्कंडे जी। तो पहले वहाँ पे पूजन करते थे। शिवाय च सुंदराय च शंभो सदाशिवाय नमो नमः। मित्राणां वस्तु ऐश्वर्य कल्याण वस्तु आयुष्मान भव। श्री वैष्णवा क्षमा परमा विद्याढ़ महिते धारण्यम धर्म शरणम भक्तलाभम मस्तके सत्तम वस्त्रम दीर्घमायु ऐश्वर्य कल्याण वस्तु आयुष्मान भव। यहीं पे लोग जो लोग आते हैं पुत्र के लिए, ग्रह बाधा और आयु के लिए, जैसे लेके श्रद्धालु आए हैं बालक को लेकर के, इनकी में मन्नत रही होगी कि भगवान हमको पुत्र देंगे तो मैं ले आ करके यहाँ दर्शन कराऊंगा। बाबा की कृपा से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने प्रमाण भी है। अभी सुबह से मेरे यहाँ 5-6 लोग आए पुत्र प्राप्ति होने के बाद, पुत्र लेकर के आए थे। एक भैया दिल्ली से अभी आए थे, रेलवे में हैं, उनकी पत्नी देवरिया संत कबीर नगर में टीचर हैं, वो भी आए थे। बहुत साल बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, बाबा का आशीर्वाद मिला, तो वो अभी आए थे अभी दोपहर में। तो यहाँ तमाम लोग आते रहते हैं। जैसे श्रद्धालु देखिए, इनकी श्रद्धा देखिए, कहाँ दूर दराज से लोग आए हैं भक्त लोग। बाबा का आशीर्वाद है, यहाँ आते जो लोग भी आते हैं सबकी मन्नत पूरी होती है जिस भी कार्य के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, साक्षात गुरुजी ने भी बताया कि ये साक्षात प्रमाण है
ये कोई साधारण शिव मंदिर नहीं, बिल्कुल प्राचीन और अगर हम देखें तो काफ़ी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और यहाँ पर जो भी अगर मान्यताओं की बात करें और जो भी लोग मानते हैं भगवान शिव से, है कि जब भी हम लोग आरती करके मंदिर बंद करते हैं जी, तो जब सुबह हम लोग खोलते हैं तो भगवान शिव की पूजन पहले मार्कंडे जी करते हैं। मंदिर खोलने से पहले मार्कंडे जी अपना पूजन कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद आप लोग जो है उसके बाद हम लोग गेट खोलते हैं, चाहे वो जितना बजे भी खुले, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी हम लोग गेट खोलेंगे तो मंदिर का पूजन हुआ मिलेगा, कभी अक्षत, कभी बेलपत्र फूल, कभी कुछ भी, मतलब कभी पैर के निशान को भी मिला रहता है। आज जैसे देखिए एक भक्त की मन्नत पूरी हुई है, तो ये जो है श्रृंगार करवा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सजावट पूरा, तो ये सारे भक्त ने ही जी हाँ, जैसे जिसकी मन्नत पूरी होती है तो उनके मन में श्रद्धा होती है कि मैं कोठरी, कमरा, धर्मशाला बनवाऊँ, श्रृंगार करवाऊँ, चांदी का सर्प बनवाऊँ, घंटी दूँ, आरती दूँ, कमंडल, लुटिया जो भी होता है, उनकी जो भी यथाशक्ति जो जिनके मन में भाव होता है वो अपना लोग देते हैं। यहाँ पे नाम लिखवा करके यहाँ पे उस चीज़ से भगवान को आरती होती है, भगवान को जल चढ़ता है, पूजन होता है, उससे उनका कल्याण होता है। यह बहुत प्राचीन हवन कुंड है जिसमें महामृत्युंजय, हरिवंश पुराण, संतान गोपाल का जो जप होता है, तो इसमें कंटिन्यू 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन का जप करने के बाद यहाँ पे हवन होता है। और हवन होता है, यह आज तक कभी बुझा नहीं। अच्छा, ये कंटिन्यू कंटिन्यू, चाहे कोई भी साल का 12 महीना इस हवन कुंड में आग जलती मिलती है। आप कभी भी आइएगा, किसी भी समय, किसी भी महीनों में, किसी भी समय आप आइएगा तो ये जलता ही मिलेगा कभी भी। तो अगर मैं बात करूं इस मंदिर के विकास को लेकर, तो आने वाले समय में जैसा कि गुरुजी ने बताया, इस मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसको कॉरिडोर बनाने की भी बात चल रही है, जो कि पास हो चुका है। तो अगर इस मंदिर की खैर मान्यताओं की भी बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो बहुत इतिहास इसका काफ़ी प्रसिद्ध है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जैसा कि पुजारी जी ने साक्षात बताया कि जो भी यहाँ से मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और 3 जिलों से लगकर ये मंदिर देखें तो ये मंदिर पर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस मंदिर को लेकर और क्या कायाकल्प हमें देखने को मिलता है। मैं अंजुम मोदनवाल, मार्कंडेय महादेव मंदिर, वाराणसी।